नमस्कार, मैं हूं शारदा सरोहा गोयत और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। जब हम विकास की बात करते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कही गई हर वो बात याद आती है जिसे लेकर मनोहर सरकार आए दिन दम भरती नजर आती है कि हरियाणा में विकास की नई रफ्तार पकड़ी जा रही है। कई मामलों में देश के दूसरे राज्यों से हरियाणा कहीं आगे है। मनोहर सरकार का दावा है कि सरकार का फोकस उन लोगों को आगे लाना है जो किसी वजह से पीछे रह गए थे, उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया था और इसे लेकर कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसका अब सीधा लाभ गरीब परिवारों को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि मनोहर राज में कतार के आखिरी व्यक्ति के मनोहर दिन कैसे लौटे हैं। साल 2014 में जब से प्रदेश की कमान मनोहर लाल को मिली, गरीबों के अच्छे दिन लौटने शुरू हो गए। मनोहर लाल हर मंच से ये दावा करते दिखे हैं कि उनके राज में बिना किसी भेदभाव के कतार के आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। मनोहर लाल का साफ मानना है कि जो अमीर है उन्हें तो सरकार की योजनाओं का किसी न किसी रूप में लाभ मिल जाता है, लेकिन जो गरीब हैं उन्हें इन फायदों से वंचित रहना पड़ता था। लेकिन अब हरियाणा में ऐसा नहीं है और सभी वर्गों तक समान रूप से विकास की बयार पहुंच रही है। कोई बुझे सुशासन का हाल, कोई बुझे इन तैसो सवाल, ये बताओ ठोक। किसी भी देश और प्रदेश के विकास के लिए शासन व्यवस्था का दुरुस्त होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जब तक शासन व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, विकास की बयार कतार के आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी। और इस बात को भला प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बेहतर कौन समझ सकता है। यही वजह है कि जब से मनोहर लाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, चरमराई शासन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं और अभी तक अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में पूरी शिद्दत के साथ जुटे हैं। शासन के नाते सुशासन, इसका भी एक बड़ा महत्व है। लोगों का जीवन कैसे सरल हो, किस प्रकार से हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो महज इसको शब्दों या नारों तक न सीमित करके, बल्कि एक भावना, इस भावना के अनुरूप हम सब लोग काम करते हैं। उसमें चाहे नेतृत्व हो, चाहे शासन में प्रशासन में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी हो या जनता हो, सबको मिल करके, इवन सामाजिक संस्थाएं, ये भी इस सुशासन के अवसर पर बहुत बड़ा योगदान करती हैं। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर मनोहर लाल ने कहा कि बिना गरीबों की भागीदारी के सुशासन की कल्पना बेमानी होगी और इसलिए हमारा फोकस विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों को लाभ पहुंचाना है। बीपीएल के परिवार, इनको अभी तक जिन लोगों को पीला कार्ड यानी बीपीएल के कार्ड पर राशन नहीं मिलता था, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत होती थी कि ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना नहीं है और जिनका नहीं बनना चाहिए वो राशन कार्ड उनके बने हुए हैं। और लगातार कई वर्षों से ये जब सुनते हुए आ रहे थे, तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है, ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। 2 जिलों में कुरुक्षेत्र और सिरसा इसका उपयोग पहले कर चुके हैं। सफल प्रयोग के बाद इस बार ऐसे सब परिवार जिनका 1,80,000 रुपए तक की आय है, सभी को बीपीएल परिवार के अंतर्गत उस दायरे में लाया जा रहा है। और इससे करने से हमारे जो नए राशन कार्ड हैं 12,46,507, ये प्रदेश भर में नए राशन कार्ड बनेंगे। सुशासन का सबसे पहला मतलब होता है ईमानदारी, भरोसा, विश्वास, और ये तभी होगा जब सरकार सच्चाई को स्वीकार करेगी। ये बात भी ठीक है कि पिछले लगभग 11-12 वर्ष में जब से आईसीसीसी डाटा बना और आज 2022 11 वर्ष हो गए हैं, बहुत परिवार इस दायरे से ऊपर भी निकले हैं। उन्होंने अपने व्यवसाय अच्छे किए, उनको कहीं नौकरी मिली, सरकारी अथवा प्राइवेट, तो ऐसे लोगों को भी अभी तक उसमें से निकाला नहीं गया था।
अब चूंकि स्वाभाविक है नए सिरे से हम उसका दायरा तय कर रहे हैं, तो कुछ कार्ड उसमें से कटेंगे भी सही। कटने का अर्थ ये नहीं है कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ है, बल्कि सही मायने में देखा जाए तो ऐसे लोगों को संतोष व्यक्त करना चाहिए कि हम अपनी आय के उस दायरे से ऊपर निकल गए हैं कि जो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया है। तो उनके लिए संतोष की, खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन यदि उनका विचार ऐसा होता है कि हमें उस बीपीएल के दायरे में से बाहर निकाला गया है, हमारा कोई राशन छूट गया है, तो इसको विचार करने का तरीका दूसरा है। आखिर मेरा अगर छूटा है राशन, तो जो गरीब आदमी जो बीपीएल के नीचे है, जिसका कार्ड नहीं बना था, मात्र वो कार्ड नहीं बना था इतनी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी तो उसके घर के अंदर राशन की कमी के कारण से भोजन भी नहीं बनता और भूखे बिलखते रहते हैं। तो मैंने अगर कोई राशन का अपना कार्ड छोड़ा है, तो ऐसा वो बिलखता परिवार, ऐसा वो भूख से जो तड़पता परिवार है, उसके घर में राशन पहुंचेगा, ये पुण्य मुझे प्राप्त होगा, मैंने अपना राशन कार्ड छोड़ा है। तो निश्चित रूप से मैं आज उन सब लोगों को अपील करता हूं कि इसको इस ढंग से लें कि गरीब होना अच्छा नहीं है, आय अच्छी बढ़ाएं। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि हम सब लोग, चाहे सरकार में हैं, चाहे सरकार से बाहर, एक संकल्प भी लें कि जो आज 30 लाख लगभग परिवार ऐसे होंगे जो बीपीएल से नीचे होंगे, क्या हम वर्ष भर में और 1 लाख 2 लाख परिवारों को इस दायरे से ऊपर उठा सकते हैं? मनोहर लाल ने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 12,46,507 नए परिवारों के बीपीएल कार्ड बनाए जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम बीपीएल से हटा दिए जाएंगे। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए मनोहर लाल ने इसकी वजह भी बताई। डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द, अर्थात जो नकल हम पटवारियों के चक्कर काटते हैं, वो पटवारियों के चक्कर अब किसी लैंड ओनर को नहीं काटने होंगे। वो ऑनलाइन घर बैठे या किसी भी अपने सेंटर से और उसकी फर्द को वो ले सकता है। कि जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उनको अपनी मार्कशीट के साथ, फाइनल ईयर की डिग्री लेने के साथ, उनको पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिलेगा। कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएट होने के बाद अपना पासपोर्ट साथ लेकर के जाएगा, ताकि उसको विदेश जाने की यदि कोई इच्छा बनती है, कोई कार्यक्रम उसका बनता है, तो कम से कम ये सुविधा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसा भी इस विषय में हम लोग आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। साल 2014 से पहले तक आपने सभी सरकारों को ये कहते सुना होगा कि हमने इतने बीपीएल कार्ड बांट दिए, हमने गरीबों को इतने राशन बांट दिए, हमने इतने गरीबों को विभिन्न योजनाओं की मुफ्त सुविधा दी है। लेकिन मनोहर लाल इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। मनोहर लाल का कहना है कि हम संकल्पित हों कि आने वाले समय में हमारा नाम गरीबी रेखा से हट जाए, हमारा परिवार भी समृद्ध हो, हम भी प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि गरीबी किसी अभिशाप से कम नहीं है। हमने जितने भी इंजीनियरिंग के काम हैं, किसी भी विभाग के हों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हों, चाहे अथवा और विभागों के जो निर्माण के कार्य विकास के, ठेकेदारों के लिए काम करने के लिए ई टेंडरिंग का इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है। लेकिन इस इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल में भी अगर लोग जागरूक हों तो विकास के कामों में जो उनको न्यूनता ध्यान में आती है, उसकी शिकायत करने के लिए ऐसा भी एक ग्रीवेंस पोर्टल आज शुरू किया जा रहा है, ताकि इसमें सोशल ऑडिट सिस्टम के माध्यम से कहीं भी विकास के काम में कोई काम होता है तो उसमें कोई कमी ना रह जाए, और यदि कमी रहती है तो उसकी शिकायत तुरंत उसको मिलने के बाद उसको ठीक भी किया जाएगा। तो एक ग्रीवेंस पोर्टल भी इसको शुरुआत की जा रही है। मनोहर लाल का दावा है कि सरकार की ओर से की गई घोषणाएं सिर्फ वादे और नारे न बनकर रह जाएं, इसके लिए समय समय पर इनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है, और जहां भी कोई कमी या फिर खामियां नजर आती हैं, उसे ठीक किया जा रहा है, ताकि हर वर्ग को समय से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। सूर्य समाचार ब्यूरो रिपोर्ट। देश और दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है, और बिना खुद को इस रेस में शामिल किए विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर मंच से इस पर जोर दिया कि आर्थिक और सामाजिक तरक्की के लिए खुद को डिजिटल दुनिया से जोड़ना ही होगा, और ऐसा करके न सिर्फ हम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लग रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
इस बात में कोई शंका नहीं कि डिजिटलाइजेशन से लोगों की जिंदगी आसान हुई है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, दफ्तरों के चक्कर काटने से आजादी मिली है, अफसरशाही पर विराम लगा है, गरीबों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है और बिना कोई भेदभाव समान रूप से विकास के काम हो रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई ऐसी योजनाओं का जिक्र करते नहीं थकते हैं जिसे लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए शुरू किया गया है। अब जमींदारों को जमाबंदी के फर्द के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। छात्रों को फाइनल ईयर के एग्जाम के बाद मार्कशीट के साथ पासपोर्ट की सुविधा दी जा रही है ताकि अगर कोई छात्र देश से बाहर जाकर नौकरी करना चाहता है तो उसे पासपोर्ट के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़े। इसी तरह कई और विभागों को डिजिटल किया गया है जिससे हरियाणा वासियों की जिंदगी सरल हुई है। डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द अर्थात जो नकल हम पटवारियों के चक्कर काटते हैं, वो पटवारियों के चक्कर अब किसी लैंड ओनर को नहीं काटने होंगे। वो ऑनलाइन घर बैठे या किसी भी अपने सेंटर से और उसकी फर्द को वो ले सकता है। कि जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उनको अपनी मार्कशीट के साथ, फाइनल ईयर की डिग्री लेने के साथ उनको पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिलेगा। कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएट होने के बाद अपना पासपोर्ट साथ लेकर के जाएगा ताकि उसको विदेश जाने की यदि कोई इच्छा बनती है, कोई कार्यक्रम उसका बनता है तो कम से कम ये सुविधा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसा भी इस विषय में हम लोग आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। आपने अक्सर अपने गली, मोहल्ले और शहर में हो रहे विकास के कामों में अनियमितता देखी होगी और यकीनन आपने इसकी कई बार शिकायतें भी की होंगी, लेकिन ठेकेदारों के रसूख के आगे आपकी शिकायत दम तोड़ देती होगी। लेकिन अब मनोहर राज में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप अपनी शिकायत पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं और उसकी समय पर सुनवाई भी होगी। आपने अपने आस पड़ोस में ऐसी कई घटनाएं देखी होंगी जिनमें जमीन किसी और की है और कब्जा किसी और ने कर रखा है, या फिर दशकों से किसी परिवार का किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा है लेकिन उसे मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। ऐसे परिवारों के लिए मनोहर लाल ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की है जिसमें लाल डोरे को खत्म कर परिवारों को प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिया जा रहा है। लाल डोरा के अंतर्गत लोगों की जमीन अपनी है लेकिन उनको मलकियत का एहसास नहीं है कि मालिक है कि नहीं है। उस व्यवस्था को बनाया ताकि वो अपने मालिक बन सके, उनको रजिस्ट्री उनके हाथ में पहुंच जाए। जब मनोहर लाल सुशासन की बात करते हैं तो उसमें हर वर्ग और हर उम्र के लोग शामिल होते हैं। बुजुर्गों को पेंशन की टेंशन हमेशा से रही है, लेकिन मनोहर कदम से अब बुजुर्गों को पेंशन की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मनोहर लाल ने एक जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रदेश में करीब 4000 से अधिक बुजुर्ग 100 साल से ऊपर वाले हैं और इन सभी की चिंता सरकार को है। बुजुर्गों की पेंशन हम देखते हैं कि दर दर भटकते थे, पेंशन बनती नहीं थी। इसको भी ऑनलाइन कर दिया है कि जिस दिन 60 वर्ष की आयु और उस कपल की पति पत्नी की आय यदि 2 लाख या इससे नीचे है तो उससे तुरंत उसको उसका जो ओल्ड एज पेंशन का खाता खुल जाएगा, उसको ये पेंशन उसकी मिल जाएगी। इसमें भी उसको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 21वीं सदी में स्मार्ट शासन की ओर कदम बढ़ा चुके हैं और स्मार्ट शासन से मनोहर लाल की क्या सोच है, उन्होंने इसके बारे में हरियाणा के लोगों को बताया। मैं स्वयं सीएम डैशबोर्ड नाम से एक कक्ष मेरे यहाँ बना हुआ है, उसमें हर एक विभाग की जानकारी मैं उसमें से लेता हूं। कौन से जानकारी की प्रोग्रेस क्या चल रही है, पिछला इतिहास क्या है, हम अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो इस अनुशासन के नाते से हम ये सब काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसमें जो हमारे कर्मचारियों का, अधिकारियों का जितना हमको योगदान मिल रहा है, इसमें बहुत ही सराहनीय यह काम है। और इसके लिए जरूर मैं कहूंगा कि काम को करना, उसकी गति बढ़ाना, ये हमारा काम है, लेकिन उसमें न्यूनता कहीं आती है तो इस पर भी चोट पहुंचती है। न्यूनता में भ्रष्टाचार का एक ऐसा रोग है जिसको समाप्त हमको मिलकर के करना है। हमारी बहुत सी एजेंसी इसमें काम कर रही हैं। सरकार योजनाएं बना सकती है, लेकिन धरातल पर लागू करना अधिकारी और कर्मचारी का काम होता है। लिहाजा ऐसे अधिकारी जो कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करते हैं, उन्हें अब सम्मानित भी किया जा रहा है।
परिवार मेरा है, ये जनता मेरी है, इस जनता और परिवार को मान करके मुझे इनकी सेवा करनी है। बदले में मुझे जो मिलता है पर्याप्त मिलता है, कम नहीं मिलता है। हमारी कोई आय कम नहीं होती है। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह मैं समझता हूं एक गरीब आदमी की अपेक्षा, जो किसान है, जो लेबर करता है, कम पढ़ा लिखा हो सकता है वो, लेकिन आखिर परिवार तो उसका भी है, अधिकार तो उसका भी है, उसके मुकाबले में हमें बहुत कुछ मिलता है। तो जब इतना सब मिलता है, हमारे सबके मन में ये भाव जागृत होना चाहिए कि मुझे जो मिलता है तनख्वाह के रूप में, प्रसाद के रूप में, उसी से अपनी मुझे योजना बना करके उसके लिए मुझे काम करना है। मनोहर लाल सरकार शुरू से ये कहती आई है कि हमारी सरकार जनता के लिए है और जब भी जनता से जुड़े कोई मुद्दे आते हैं तो उसे दूर करना हमारी पहली प्राथमिकता होती है। मनोहर लाल इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम नहीं लगी है, लेकिन हमें तब तक प्रयास करते रहना होगा जब तक कि प्रदेश के हर नागरिक के मनोहर दिन न आ जाए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से आवाम के हित में उठाए गए कदम से विरोधियों के पसीने नहीं छूट रहे हैं। कई बार तो विपक्ष की ओर से सरकार पर ये आरोप लगाए गए हैं कि मनोहर सरकार पोर्टल की सरकार है, लेकिन मनोहर लाल ने साफ कर दिया कि हाँ, हमारी सरकार पोर्टल की है और हमें इस पर फख्र है, क्योंकि इससे गरीब लोगों को लाभ मिल रहा है, बिचौलियों से आजादी मिली है, बिना भेदभाव सभी काम हो रहे हैं और लोगों के हित में ऐसा करना अगर गुनाह है तो मुझे अपना ये गुनाह कबूल है। जो कोई गरीब है, जिसकी पहुंच ऊपर तक नहीं है, उसको ढूंढो, ढूंढ करके उसकी तकलीफ दूर करो, ये तो भेदभाव करते हैं। गरीब का अधिकार पहले है सरकार के काम पर, अमीर आदमी तो अपना काम अपने आप चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए इस भेदभाव के नाते से अगर हम करते हैं, उसका मुझे फख्र है, उसका मुझे किसी प्रकार की संकोच नहीं होता है कि गरीब का काम जो है वो पहले होना चाहिए। मित्रों, भाइयों बहनों, हम लोग पारदर्शिता के नाते से आईटी के आधार पर काम करते हैं। कितने हमने नए सुधार के काम किए हैं, व्यवस्थाएं बदली हैं। उन व्यवस्थाओं को बदलने में लोगों को एक घर बैठे सेवाओं का लाभ मिलने लगा है। खास करके जब से हमने ये परिवार पहचान पत्र बनाया है, तब से कितनी योजनाएं इसके आधार पर की हैं। हाँ, इससे कुछ लोगों को तकलीफ होती है। तकलीफ किनको हुई है? उन्हीं को हुई है जिनके जो व्यक्तिगत हित थे उनके ऊपर चोट लगी है। वो साल 2014 का था जब प्रदेश की आवाम ने बीजेपी पर भरोसा जताया और मनोहर लाल को प्रदेश की कमान मिली। लेकिन यकीन कर पाना मुश्किल है कि अभी तक मनोहर लाल बिना रुके, बिना थके प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं और आज हरियाणा देश के कई दूसरे राज्यों से खुद को कहीं आगे पाता है। चाहे वो शिक्षा हो, खेल हो, स्वास्थ्य हो, प्रशासन हो, हरियाणा की मिसाल ही मनोहर पहचान है। तो आपने देखा कि कैसे मनोहर राज में कतार की आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हर वो तरकीब अपनाई जा रही है जिससे आवाम का हित हो, जिसका लोगों को लाभ भी मिल रहा है। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर लगातार जारी है। नमस्कार।